मध्य प्रदेश की बात हो और ओबीसी आरक्षण का मामला चर्चा में ना आए, ऐसा नहीं हो सकता। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक और मध्य प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में ओबीसी आरक्षण की गूंज हमेशा सुनाई देती है। जहां एक तरफ अभ्यर्थी ओबीसी आरक्षण पर चल रही कशमकश के चलते परेशान हैं, क्योंकि कई भर्ती परीक्षाओं के रिजल्ट होल्ड पर चले गए हैं। वहीं आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अब लग रहा है कि मध्य प्रदेश में 27% ओबीसी आरक्षण को जैसे हरी झंडी मिल गई हो। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, आपको विस्तार से इस रिपोर्ट में बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी तक और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा ठाकुर। दर्शकों को बता दें कि ओबीसी आरक्षण का मुद्दा मध्य प्रदेश की राजनीति में हमेशा गर्माता रहता है। कांग्रेस हो या बीजेपी, दोनों ही बड़ा हुआ ओबीसी आरक्षण ओबीसी वर्ग को देने का दावा करती है। वहीं इस मामले ने मध्य प्रदेश के कई सरकारी परीक्षाओं की भर्तियों की तैयारी कर रहे युवाओं को परेशान कर रखा है। वहीं अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कुछ ऐसा कहा गया है जो शायद मध्य प्रदेश के युवाओं को राहत की सांस लेगा, या यूं कहें कि मध्य प्रदेश की आकांक्षी युवाओं को राहत की सांस दे सकता है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण देने में अब कोई अड़चन नहीं होगी। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इसे लागू करने के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। ओबीसी महासभा की तरफ से दावा किया गया है कि अब मध्य प्रदेश में ओबीसी को बढ़े हुए आरक्षण को लागू करने में किसी तरीके की दिक्कत नहीं होगी। आपको बता दें कि एक एसएलपी सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई थी। ओबीसी महासभा ने कैविएट दायर किया था जिसमें कहा था कि मामले में उन्हें सुना जाए। वहीं सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले की सुनवाई की और यूथ फॉर इक्वालिटी संगठन की याचिका को निरस्त कर दिया। दर्शकों को बता दें कि सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने न्यायमूर्ति MM सुंदरेश और न्यायमूर्ति राजेश बिंदल ने इस एसएलपी की सुनवाई की। वहीं ये भी आपको बता दें कि इस पूरे मामले में सुनवाई करते हुए याचिका को खारिज कर दिया गया है। कुल मिलाकर इस याचिका के खारिज होने के बाद अब मध्य प्रदेश में 27% ओबीसी आरक्षण मिलने का रास्ता साफ होता हुआ दिखाई देता है। आपको बता दें कि इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट ओबीसी आरक्षण के मामले पर सुनवाई कर चुका है और तमाम जो याचिकाएं हैं उनकी एक साथ सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में चल रही है। इस बीच आइए आपको बताते हैं कि आखिर मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण का मामला उलझा कहां पर और क्यों ये दिक्कतें जो हैं वो पेश आ रही हैं। आपको बता दें कि सबसे पहले मार्च 2019 में कांग्रेस की सरकार, जिसमें कमलनाथ मुख्यमंत्री थे, उन्होंने ओबीसी आरक्षण को मध्य प्रदेश में 14% से बढ़ाकर 27% कर दिया। मार्च 2019 में ही हाईकोर्ट ने इस फैसले पर रोक लगाई और कहा कि आरक्षण 50% से अधिक नहीं हो सकता। सितंबर 2021 में सरकार नई गाइडलाइंस लेकर आई। सामान्य प्रशासन विभाग ने ओबीसी आरक्षण 27% करने की अनुमति दे दी। इस वक्त आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार थी, कमलनाथ सरकार गिर चुकी थी। अगस्त 2023 में जबलपुर हाईकोर्ट ने 87-13 फॉर्मूला लागू किया। 87% पदों पर भर्ती के साथ 13% पदों को होल्ड पर रखा गया और इसकी वजह थी ओबीसी आरक्षण। वहीं 28 जनवरी 2025 को हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया और 87-13 फॉर्मूले को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज किया गया, जिससे 27% ओबीसी आरक्षण का रास्ता जो है वो साफ होता हुआ दिखाई दिया। अब आते हैं 13 फरवरी 2025 को, जब मध्य प्रदेश सरकार ने 27% ओबीसी आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका है वो दायर की थी और फिलहाल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अब रास्ता साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है 27% ओबीसी आरक्षण को लेकर। एडवोकेट वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से कैविएटें दाखिल की थी अभ्यर्थियों की ओर से, तो माननीय सुप्रीम कोर्ट में पक्ष रखा और माननीय न्यायालय को अवगत कराया गया कि इनकी ऑलरेडी की याचिका सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफ़र हो चुकी है, हाई कोर्ट में पेंडिंग थी और इस याचिका में केवल इंस्ट्रक्शन चैलेंज किए गए हैं, कानून को चैलेंज नहीं किया गया है और कानून पर स्टे नहीं है। तो इंस्ट्रक्शन को स्टे किया जाना, हाई कोर्ट ने भी गलती की थी और इन्होंने उसके खिलाफ जो त्रुटि की है उसके खिलाफ जो एसएलपी दायर की गई है ये मेंटेनेबल ही नहीं है। तो माननीय न्यायालय ने वो एसएलपी खारिज कर दी और याचिकाकर्ता को निर्देशित किया है कि आपकी जो पूर्व में याचिका लंबित है आप उसमें आवश्यक कार्रवाई करें। कितने दिन का जवाब?
आपको बता दें कि 26 जनवरी 2025 को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट जबलपुर के मुख्य न्यायाधीश सुरेश कुमार कैथ और न्यायाधीश विवेक जैन की संयुक्त बेंच ने 27% ओबीसी आरक्षण के कानून का पालन करने का आदेश देते हुए कहा था कि 27% ओबीसी आरक्षण किसी प्रकार की रोक नहीं है, जिसके बाद यूथ फॉर इक्वालिटी संगठन के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर की गई थी। फिलहाल इस एसएलपी को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से खारिज कर दिया गया है, जिसके बाद अब माना जा रहा है कि मध्य प्रदेश में 27% ओबीसी आरक्षण लागू करने में कोई अड़चन नहीं आनी चाहिए। वहीं आपको बता दें कि चाहे कमलनाथ हो, शिवराज सिंह चौहान जो कि मध्य प्रदेश के दोनों ही पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, या फिर मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार या कांग्रेस के नेता, दोनों ही ओबीसी आरक्षण का श्रेय लेते हुए सोशल मीडिया पर दिखाई देते हैं। अब ये देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट के इस याचिका को खारिज करने के बाद मध्य प्रदेश सरकार किस तरीके से फैसला लेती है। क्या आने वाले वक्त में मध्य प्रदेश के ओबीसी वर्ग को 27% ओबीसी आरक्षण मिलता है या नहीं। मामले में जो भी अपडेट होगा एमपी तक आप तक लेकर आएगा। मध्य प्रदेश जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए एमपी तक के साथ। ब्रॉट यू बाय सिल्वर पंप्स। टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना।